सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक जिसका नाम है चित्र कथा लेखन और चित्र लेखन। अब इन दोनों में आप समझिए कि इन दोनों शब्दों में अंतर है। एक शब्द है चित्र कथा लेखन और एक है चित्र लेखन। चित्र के आगे कथा नहीं लिखा है, तो इन दोनों में अंतर है। आप क्या करते हैं, चित्र कथा लेखन और चित्र लेखन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में किस लिए अंतर है ये हम समझते हैं। तो चित्र कथा लेखन क्या होता है? चित्र कथा लेखन वह होता है कि जिसमें आपको परीक्षा के अंदर एक चित्र मिलेगा, चित्र के नीचे आपको उसकी कहानी बताई जाएगी कि इस चित्र के अंदर ये हो रहा है, लेकिन कहानी किसके अनुरूप होगी? जैसे बंदर और रोटी वाली कहानी आपने सुनी होगी, तो उसके अनुरूप मैं आपको बताती हूँ कि चित्र कथा लेखन में क्या होगा कि एक कहानी है जैसे बिल्ली और बंदर। इस कहानी का चित्र आपको दिया गया होगा और नीचे इसकी कहानी भी लिखी होगी कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, लेकिन वह कहानी पूरी नहीं होगी। उस कहानी में जहां जहां पर डैश होंगे, यानी कि जहां जहां पर रिक्त स्थान होंगे, वहां आपको उस चित्र को देखकर वहां से शब्द ढूंढने हैं और लिखने हैं। जैसे मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, बिल्ली और बंदर की ये कहानी है। ये है चित्र कथा लेखन पर आधारित कहानी। चित्र कथा लेखन में आपको एक चित्र दिया होगा और नीचे वो कथा यानी कि वो कहानी लिखी गई होगी, लेकिन पूरी नहीं। उस कहानी को पूरा आपको करना है और चित्र को देखते हुए करना है कि दो बिल्लियां सड़क के किनारे घूम रही थी, वहां उन्हें एक रोटी मिली। वे दोनों डैश को लेने के लिए झगड़ने लगी। अब डैश में आप क्या लिखोगे? रोटी। क्या लिखोगे? रोटी लेने के लिए झगड़ने लगी, क्योंकि आपने चित्र देखा और आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि उस चित्र में बताया गया है कि दो बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि डैश को लेने के लिए झगड़ने लगी। अब किसे लेने के लिए झगड़ने लगी? रोटी को लेने के लिए झगड़ने लगी। तो रोटी वहां पर रिक्त स्थान में आ जाएगा। तभी एक डैश आया, तभी एक डैश आया। अब डैश में आप क्या लिखोगे? बंदर, क्योंकि इस चित्र में आपको बता रखा है कि यहाँ पर एक बंदर आ रहा है। तो इसी प्रकार बंदर बोला, अरे क्यों लड़ती हो, लाओ मैं डैश बांट देता हूँ। डैश बांट देता हूँ। किसे बांट देता हूँ? रोटी को बांट देता हूँ। किसे? रोटी को। तो बंदर ने डैश के डैश हिस्से किए। बंदर ने डैश यानी कि रोटी के डैश हिस्से यानी कि दो हिस्से किए। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि आपको जब चित्र कथा लेखन दिया जाए, परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि चित्र कथा लेखन क्या होता है, तो चित्र कथा लेखन के अनुरूप आपको परीक्षा में चित्र दिया होगा और वो कहानी आधी अधूरी होगी। उसमें जहां जहां पर रिक्त स्थान होंगे, या तो आपको हेल्प बॉक्स के लिए ऊपर बॉक्स दे दी जाएगी, उसके अंदर वो अलग अलग प्रकार के शब्द होंगे और उन शब्दों को आपको जहां जो शब्द मैच हो रहा है पंक्ति से, वहां उसको लिखना है। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको हेल्प बॉक्स नहीं दी जाएगी, तो बिना हेल्प बॉक्स के सहारे आपको चित्र का सहारा लेते हुए उस रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो ये होता है चित्र कथा लेखन। अब हम चलते हैं चित्र लेखन की तरफ कि चित्र लेखन क्या होता है। चित्र लेखन चित्र कथा लेखन से ठीक उल्टा। इसमें क्या होता है कि आपको एक चित्र दे दिया गया है। सपोज कीजिए कि आपको दे दिया गया है एक जन्मदिन की पार्टी हो रही है, तो उसका दृश्य आपके सामने है। आपको एक चित्र दे दिया गया है कि उसके अंदर बर्थडे का केक है, एक लड़की है, उसके माता पिता है, उसके कुछ मित्र है और सजाया गया है सब कुछ। और आपको कहा गया है कि इस चित्र को देखते हुए ये चित्र किसके ऊपर है और इस पर 5 पंक्तियां लिखी है। ये होता है चित्र लेखन। तो उस चित्र को आपको देखना है। अब मैंने आपको बता दिया कि चित्र में ये है, तो अब आप इसके हिसाब से कैसे पंक्तियां बनाएंगे? उस लड़की का नाम आप समझ लीजिए रिया है, तो आप लिखेंगे आज रिया का जन्मदिन है और रिया ने अपने जन्मदिन पर अपने मित्रों को बुलाया है। रिया ने अपने घर में साज सजावट की है। उसके मम्मी ने खाने के लिए बहुत अनेक प्रकार की चीजें बनाई हैं, बहुत अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाई हैं। रिया के जो पापा है वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। रिया केक काट रही है और उसके मित्र तालियां बजा रहे हैं और उसके मित्र ने रिया को भी उपहार दिए हैं। तो ये हो गई 6-7 लाइनें उस चित्र को देखकर। तो इसीलिए चित्रकला लेखन के तहत, चित्र लेखन के तहत आप समझोगे कि एक चित्र आपको दिया गया होगा, उस चित्र को आपको समझना है और उसके अनुरूप ही आपको 5-6 पंक्तियों का खुद ही स्वयं ही निर्माण करना है। तो ये होता है चित्र लेखन। ऐसा नहीं कि एक बर्थडे पार्टी का मैंने उदाहरण दिया है, इसी प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि ट्रैफिक का बता सकते हैं, कितनी ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है, जैसे ही गाड़ियां रुकती है, जब कोई गाड़ियां रवाना हो रही है,
तो उन लाइटों के हिसाब से आपको बताना है कि क्या क्या हो रहा है, उस चित्र के माध्यम से बताना है कि वहां पर क्या क्या घटित हो रहा है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे चित्रों के आप उदाहरण देख सकते हो। तो ये उदाहरण आपको मिलेंगे आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तिका में। पीछे से आप देखिएगा, चित्र लेखन करके आपका एक टॉपिक होगा, उसे आप अच्छी तरीके से समझिएगा। धन्यवाद।